बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार्स हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे। जिस तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वहाँ शुगर की बीमारी भी आम होती जा रही है। शुगर बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसको बीमारियों की जड़ कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जब हमारा लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होता और हम इसी रूटीन से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, वक्त पर ना सोना, ना जागना, ना खाना खाना और खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बेकरी के आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में टॉप पर आती है टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहना। शुगर को दावत देता है। ये याद रहे कि शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं, बल्कि टेंशन लेने से आती है। मुसलसल टेंशन में रहना शुगर का सबब बनती है। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर शुगर हो गई है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन से आप बच सकते हैं। इलायची और मेथरे, हम वज़न पिसवा लें। खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 टेबलस्पून पानी के साथ इसका पाउडर खा लें। ये शुगर को तो कंट्रोल करेगा ही, बल्कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। ये आपकी स्किन को यंग बनाता है। शुगर के मरीज़ बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसकी रफ्तार को सुस्त कर देता है। सेकंड नंबर पर आती है पुदीने की चटनी। पुदीना, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, इन तमाम चीज़ों की चटनी बना लें और खाने के साथ दिन में 3 मरतबा गर्मियों में, सर्दियों में इस्तेमाल करें। ना सिर्फ ये शुगर को कंट्रोल करेगी, बल्कि मैदे को भी मजबूत बनाएगी और कब्ज़ की शिकायत नहीं होने पाएगी। शुगर के मरीज़ों को नाश्ते में जौ का दलिया लाजमी देना चाहिए। चाइना में 40 प्लस के बाद डेली रूटीन में ये नाश्ता करवाया जाता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि एक पैन में दूध उबाल लें। इसमें जौ के दलिए को पहले साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद उबलते हुए दूध में शामिल कर दें और पकने दें। जब तक दलिया गल नहीं जाता, आंच मीडियम रखें। लीजिए, जौ का दलिया तैयार है, मज़ेदार। दोपहर को बेसन की रोटी दें। दही में पुदीने की चटनी ऐड करके रोटी के साथ खाई जा सकती है। ये शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। आप बेसन की डो जब तैयार करें तो इसमें प्याज, नमक, लाल मिर्च, एक अंडा, हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मेथी, पालक थोड़ी सी शामिल करके डो तैयार कर लें और रोटी बना लें। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार रोटी तैयार होती है। अगर आप कोई सालन खाने को दिल नहीं चाह रहा तो इस तरह भी बना के खा सकते हैं। अदरवाइज़ सादी रोटी बेसन की बना के आप सालन के साथ खा सकते हैं। गंदम की रोटी का इस्तेमाल बहुत कम करें। गंदम और चावल में बहुत मिकदार में शुगर पाई जाती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, लेकिन बिल्कुल छोड़े भी ना, ये भी नुकसानदेह बात है। सलाद को अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। भुने हुए काले चने भी खाएं। जब बेवक्त पे वक्त भूख लगती है तो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ये बॉडी को एनर्जी देता है और वेट बढ़ने नहीं देता। ये एक तवील टॉपिक है, इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाऊंगी और बहुत सारी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी।